Good morning, students. We are here with a problem. Problem is BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. B और CF दो equal altitudes of triangle ABC. Triangle ABC. Then we have to prove triangle ABC is an isosceles triangle. ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगा. ABC is an isosceles triangle. We have to prove it with the help of RHS congruency. RHS congruency, do you know? It first R stands for right angle, H stands for hypotenuse, and S stands for remaining two sides, one side इन रिमेनिंग टू साइड्स. दो साइड जो बच जाता है उसमें से एक साइड जो बचेगा हाइपोटेनस के अलावा, वो एक साइड अगर इक्वल होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ देखते हैं इन ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल बीएफसी. बीईसी एंड बीएफसी हमने बेस को सेम लिया, इसलिए बेस को सेम लिया, दो वर्टेक्स को सेम लिया कि BC एंगल E का अपोजिट साइड हो जाएगा BC, हाइपोटेनस हो जाएगा, और F का भी हाइपोटेनस हो जाएगा BC. दोनों का एंगल एट F एंड E, द अपोजिट साइड्स ऑफ बोथ एंगल्स E एंड F, BC इज द हाइपोटेनस. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि B is equal to CF. B is equal to CF because chord are equals. chord दोनों में इक्वल है. BC is equal to BC. यहाँ हम लोग देख रहे हैं BC, B और C दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, इससे BC is equal to BC कॉमन हो गया. फिर इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं एंगल BEC, एंगल एट E एंड एंगल एट A is equal to 90 डिग्री. Therefore, triangle BEC congruent to triangle CFE. तो इसमें क्या हो जाएगा, BC इसका हाइपोटेनस हो गया, और B और CF को कोई एक साइड हम लोग माने, या तो एल्टीट्यूड माने, उसको परपेंडिकुलर माने या बेस माने. हम लोग जानते हैं कि किसी इक्विलेट राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड होता है, और वो 90 डिग्री जहाँ एंगल फॉर्म होता है उसका अपोजिट साइड होता है. तो BC इसका हाइपोटेनस हो जाएगा. B एंड CF एनी रिमेनिंग टू साइड्स का वन साइड हो गया, एक हो गया B और दूसरा हो गया C. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय RHS congruency, and this implies angle B first in left side triangle B vertex is on first position, so that angle B will take angle B on first position, then from right hand side C is on first position. तो B equal to C. अगर किसी बच्चे के दिमाग में आवे कि नहीं सर हम C equal to B लेंगे, there is no problem, because in first left side C is on third position and B is on third position, so that we can write C can be written as angle B. तो angle B is equal to angle C. तो angle opposite to equal sides of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. This comes from theorem 7.3, and 7.3 is a converse of theorem 7.2. तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB, और इसी को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है AB इक्वल टू AC. तो AB और AC इक्वल हो गए. किसी ट्रायंगल
का अगर दो साइड इक्वल हो तो साइड के रेस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं कि वह आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। इसी क्वेश्चन को हमने बनाया था एक्सरसाइज 7.2 में। क्वेश्चन नंबर 4। तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि हमको वी हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ RHS कंग्रुएंसी। वहाँ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हमने ये आइसोसेलस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से उसको किए, अर्थात 7.3 से किए थे। लेकिन यहाँ हमको RHS से है, ये हमारा जो है सो बाइंडिंग है। अगर इसके अलावा अगर कोई मेथड अगर बनाते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो यू आर नॉट इंटाइटल फॉर मार्क्स। ये फिगर के लिए आप इंटाइटल हैं, रिक्वायरमेंट के लिए आप इंटाइटल हैं, गिवन के लिए इंटाइटल हैं, बट इसके लिए आप इंटाइटल नहीं हैं। और ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में आपको फिगर पर नंबर मिलेगा, इसलिए नंबर मिलेगा कि फिगर इज नॉट गिवन। तो हाफ नंबर फिगर में, हाफ नंबर गिवन में, हाफ नंबर इसमें, और ये अगर प्रूफ किए RHS के अलावा किसी दूसरे मेथड से, देन in proof part you will get 0. Thank you, student.